पुण्य आत्माओं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिसने सबको रचा है, जो सबका मालिक है, जो ब्रह्मांडेश्वर है, यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, चांद सितारे पूरे इस ब्रह्मांड का एकमात्र शक्ति जो मालिक है, जिसने सबको बनाया है, वो आप में भी है, मुझ में भी है, रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में है। उस परमपिता परमात्मा की, उस भगवान की हम किस प्रकार बंदगी करें, किस प्रकार भजन करें, कौन सी वो विधियां है जिससे हमें उस परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाएं। साक्षात दर्शन का मतलब है बिल्कुल हम आंखों से देख लें, अपनी इन आंखों से देख लें कि हमारे सामने ये परमात्मा का स्वरूप है। तो इन विधियों के लिए, इन भजन बंदगी के तरीकों के लिए आपको जो सीखना पड़ेगा भी कैसे हम भजन बंदगी करें, क्या क्या विधियां हैं, कैसे वो परमपिता परमात्मा हमें मिलेगा। इसके लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई। भाई कोई व्यक्ति तो हो जो आपको रास्ता दिखा दे, भाई इस प्रकार ये भजन बंदगी कर ले, ये विधि है, ये तरीका है, इस तरह से इस मंत्र का जाप कर ले। कोई तो आपको राह दिखाने वाला चाहिए जो तरीका बता दे। अपने आप तो उस परमपिता परमात्मा से आदमी अपनी अकल के दम पर, अपनी बुद्धि के बल पर मिलन नहीं कर सकता, क्योंकि ये श्रद्धा भावना और भक्ति का मामला है, ये बुद्धि से पार का मामला है, ये बुद्धि का मामला नहीं है। तो आपको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो ये सारे तरीके बता दे, और ऐसा जो व्यक्ति होगा जो आपको उस परमपिता परमात्मा को मिलने के, उसके दर्शन करने के, साक्षात दर्शन करने के रास्ते आपको बताएगा, वही आपका गुरु होगा। उसी को हम गुरु कहते हैं, जो ज्ञान दे, जो रास्ता दिखा दे। तो एक बात निश्चित है कि गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। इस मनुष्य योनि में, इस मृत लोक से पीछा छूट जाए, मुक्ति हो जाए, पाप के फल ना भुगतने पड़े, और जीते जी जीवन बहुत सुंदर हो जाए, घर परिवार आनंदमय हो जाए, घर में भी स्वर्ग जैसा वातावरण हो। तो ये सब उस परमपिता परमात्मा की कृपा से संभव है। और उस परमपिता परमात्मा की ओर जाने के लिए आपको कोई ऐसा आदमी हो जो रास्ता बता दे, वो आपका गुरु है। जो ज्ञान दे वो आपका गुरु है, जो राह बताए वही आपका गुरु है। तो कोई ना कोई गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा। अब आपने सोचा कि भाई चलो उस परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलें, उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करें। उस परमपिता परमात्मा के दर्शन होने मात्र से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये बात सभी लोग जानते भी हैं। तो ये सोच के आदमी घर से चल पड़ा कि भाई मैं किसको गुरु बनाऊं, किसी ऐसे आदमी को गुरु बनाऊंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। ऐसा ना हो कि मैं सारी जीवन
कोई ऐसे मंत्रों को जपता रहूं या ऐसे रास्तों पे चलता रहूं कि परमात्मा ना मिले और मैं मेहनत भी करता रहूं, तो ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं। लेकिन जब आदमी गुरु बनाने की खोज में निकलता है तो अनेक जगह, अब ये कलयुग है, धर्म के नाम पर ठगी की दुकान खुली हुई है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे गुरु माने या मुझे गुरु बनाएं, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, मेरा कहने का मतलब ये है, आप जिसको मर्जी गुरु बनाओ, मैं आपको निशानी बता देता हूं कि परम संत की क्या निशानियां होगी। निशानी के हिसाब से परख कर लेना, बिना परखे गुरु मत बनाना। कहावत है, पानी पीवे छान के, गुरु बनाइए जान के। जिस भी संत को आप गुरु बनाओ, आदमी श्रद्धा भावना से उसके पास जाता है, उस पर पूरा भरोसा करता है, सब कुछ उसको सौंपता है। तो ऐसा करने से पहले, उसको सब कुछ सौंपने से पहले, ये आप पक्की तरह से जांच पड़ताल कर लेना कि वो आदमी पूर्ण संत भी है या नहीं है। पूरी तरह जांच परख कर लेना। वही बात मैं फिर कह रहा हूं एक बार, भाई पानी पिए छान के, गुरु बनाए जान के, यानी जांच लेना उसको, अनजानपने में मत बढ़ाना। अब आप उसको जांचोगे कैसे? तो इसके लिए मैं पहले सत्संग में कई बातें बता चुका हूं कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है, गुरु कैसा हो, गुरु की पहचान क्या है, सतगुरु की पहचान क्या है। ये पहले सत्संग में मैं बता चुका हूं। मेरी वो बताई बातें आप सुन जरूर लेना। उसमें मैंने बताया है कि गुरु की 3 निशानियां होती है। ये 3 निशानी 3 बातों पर जो मैंने पहले बता रखा है, जो भी व्यक्ति खरा उतर जाए, 3 बात पूछ लेना उससे। मैंने पहले बता रखा है कि जीते जी मुक्ति करवानी पड़ेगी, कोई बंधन नहीं मानेंगे, कोई बंधन नियम मानेंगे नहीं, हमारे ऊपर नहीं थोपेगा, और जीते जी मुक्ति करवानी पड़ेगी। और मुक्ति भी एक टाइम के भीतर भीतर न्योनी के मरे पाछे होगी। ये 3 बातों की जो हां भर ले, उसको पूरा संत मानियो। ऐसा व्यक्ति आपको, चाहे वो दिल्ली में मिले, चाहे कलकत्ता में मिले, चाहे वो आपको आदमी पहाड़ों पे मिले या माउंट आबू में मिले, चाहे वो गंगा किनारे मिले, चाहे वो रावी व्यास के किनारे मिले, और चाहे छोटे शहरों में हिसार मिले या सरसा मिले, जो ऐसा आदमी कि ये तीनों गारंटी ले ले कि बेटा जीते जी मुक्ति करा दूंगा, कोई नियम तेरे ऊपर लगाऊ नहींगा, तू सिर्फ मेरे पास आ जा, तन्ने कुछ नहीं करना, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, तू आराम से बैठ जा, और मुक्ति भी एक टाइम फिक्स के भीतर भीतर करवा दूंगा, ये नहीं कि मरने के बाद मुक्ति होगी। तीनों गारंटी जो जी ठोक के महान पुरुष ले ले, उसके चरण कमलों को वंदना करना, उसको अपना गुरु बना लेना। लेकिन आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जगह जगह अनेक डेरों में गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं। मैं किसी डेरे की, किसी आश्रम की निंदा नहीं कर रहा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आपने गुरु बना लिया, फिर भी कोई कमी रहेगी, पूरा पक्का परखने का एक और तरीका बता रहा हूं आज आपको। 3 मैंने पहले बताए थे कि पक्का तरीका क्या है। तो पूरा परखने का पक्का तरीका यह है कि उस गुरु का जो गुरु मंत्र वो देगा, अगर वो 20 दिन के अंदर अंदर असर तो दिखा दे, कम से कम 20 दिन के अंदर अंदर असर दिखा दे,
और ज़्यादा से ज़्यादा कोई आदमी कितना ही निर्भाग्य हो, 90 दिन के अंदर अंदर अगर वो गुरु मंत्र काम देता है तो गुरु पूरा, वरना पूरा नहीं है। आज मैं आपको एक पहचान और बताऊं, ये आजमा के देख लेना। एक पहचान और बता दूं, अनेक लोगों ने अनेक जगह से नाम ले रखे हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जी मेरा फलाना गुरु है जी, मैंने वो गुरु बना रखे है जी, मैंने उससे गुरु मंत्र ले रखे है जी, और मेरे घर का क्लेश कौन मिटे जी। मेरे पास अनेक लोग आते हैं, हमने जी 10 साल पहले वहां से नाम लिया था। कोई कहता है जी मैं उसका चेला हूं, कोई कहता है जी मैं वहां सत्संग में जाता हूं। भाई सब कुछ ठीक करता है, फिर तेरे को दिक्कत क्या है? बोला जी छोरी के गड़बड़ रहे, सारे डॉक्टरों को दिखा ली, इलाज को नहीं, और रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर गुरु का गुरु मंत्र पूरा होगा, एक पहचान बता रहा हूं, वो गुरु मंत्र जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े डेरों में ले हो, चाहे किसी रेडी रिक्शा वाले से ले लियो, हो पूरा। वो कोई बड़े छोटे का चक्कर नहीं है। अगर गुरु मंत्र पूरा होगा तो जिस व्यक्ति ने गुरु मंत्र ले लिया उसके पास ओपरी पराई भूत प्रेत नजर गुजर पास में कौन फटके। अगर गुरु मंत्र मिल गया है और उसके बाद भी उसने सियाणा करने जाना पड़े, यह भैंस के टोक होगी, छुटकारा करवान दे हंडो, यह घर में अड़चन आ गई, पितर उस गया जी। अगर कोई भी अड़चन आती है तो यूं समझ लेना गुरु मंत्र पूरा नहीं है। ये मैं आपको एक खास परख बताता हूं। जिस व्यक्ति ने गुरु धारण कर लिया और मान लिया, गुरु धारण कर लिया और मान लिया, और मान के गुरु मंत्र ले लिया, लेते ही चमत्कार दिखाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसा तो है तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे रेडी चलाने वाले के बेस में हो, चाहे मैले कपड़ों के बेस में हो, और चाहे भिखारी के बेस में हो, उसके पांव में पड़ जाना और उसको गुरु बना लेना। और अगर गुरु मंत्र लेते ही चमत्कार ना दिखाए और गुरु धारण कर लिया, गुरु मंत्र ले लिया, जपन लग रहे हो, बार बार डेरे में उसके जाके सेवा करो, बार बार उसका आश्रम में खुद काटो, और घर में ओपरी पराई की शिकायत आ गई, नजर लाग गई, टपकार होगी, या मान लो घर से बीमारी को निकल दी, या मान लो काम दाम को नहीं जचे, अगर सेटिंग सही नहीं हो रही जीवन की, तो ये मान लेना गुरु मंत्र पूरा नहीं है। चाहे वो आपने कितने ही बड़े स्थान से लिया हो, जहां से आपने गुरु मंत्र लिया वहां से कितने लोगों की भीड़ हो, लेकिन गुरु मंत्र पूरा नहीं है। आज मैं आपको ये एक परख बता रहा हूं, पूर्ण संत की और पूर्ण गुरु की। अगर गुरु मंत्र लेते ही चमत्कार ना दिखाए, और 90 दिन, तो ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, 90 दिन के अंदर गुरु मंत्र जपने वाले को एहसास ना करा दे कि कोई ताकत तेरे साथ है, तो फिर 5 साल धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उस जगह उस आदमी को छोड़ देना, उस गुरु मंत्र को भी छोड़ देना। मैं अपनी बीती आपको बता रहा हूं, मैं अनेक जगह घूमा सत्य की खोज में। पूर्ण सतगुरु जी के मिलने से पहले मैं अनेक जगह घूमता रहा, क्योंकि मेरे अंदर कोई ललक थी, एक इच्छा थी कि मैं परमपिता परमात्मा का दीदार करूं। उससे पहले काम दाम कराया करते, परिवार पाला करते, उस टाइम भी ललक थी। उससे पहले चढ़ती उम्र में भगवान की भक्ति की ललक थी, हनुमान जी की भक्ति करता था मैं। तो मेरे अंदर एक ललक थी कि वो कौन है जिसने सबको बनाया। तो इस खोज में मैं अपना काम दाम भी करते, परिवार भी पालते, बच्चों के भरण पोषण का जुगाड़ करते,
और टाइम मिलते ही जगह जगह में जाया करता, अनेक डेरों पर, मठों पर, स्थानों पर, अनेक बाबाओं के पास। बड़ा तेल पानी का पैसा खर्चा, भाड़े तोड़े लगाए, बड़ी संगत ढोई, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं पाई जो मैं खोज रहा था। हर जगह खेचला करवा के धोखा ही धोखा पाया। वो चीज़ नहीं पाई कि तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, और जो एक में कर दे। वो चीज़ नहीं पाई। चलो, मेरी लालसा थी तो मैं ये मानता हूं कि उस स्वयं परमपिता परमात्मा ने खुद ही मेरी वो लालसा सतगुरु के रूप में सामने आके पूरी करी। लेकिन मुझे अनेक जगह जाने पर भी खुद वो चीज़ मिली नहीं थी। उस परमात्मा ने फिर रहमत करी कि मैं भी भाग भाग के थक लिया। तो एक दिन वो सतगुरु के रूप में आए सामने, दर्शन भी दिए, मेरी इच्छा पूरी भी करी, और मुझे उस नूर के दीदार कराए कि तू तू ना रहे, मैं ना रहूं। उस परमपिता परमात्मा ने मेरे गुरु के माध्यम से, मेरे सतगुरु के माध्यम से मुझे वो दिखाया। तो जो मुझे ऐसा संत मिला, ऐसा संत जो मेरा गुरु सतगुरु था, मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा संत करोड़ों अरबों में कोई एक होता है। और वो संत एकांत में सिर्फ अपने ध्यान में रहने वाला था, ना कोई उसके डेरे, ना कोई उसकी संगत, ना कोई उसका मार्का। अपने आप में वो ये समझ लो कि मुझे भगवान ही मिला। मैं तो उसको मनुष्य भी नहीं कह सकता, आदमी नहीं कह सकता, वो परमात्मा ही मिला जिसने खुद मेरे को हाजिर नाजिर दर्शन दिए और मेरी ड्यूटी लगाई कि गुरु दक्षिणा ये है, जा बेटा संसार में तू मेरे नाम का प्रचार कर। तो इसलिए मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, और अपनी ड्यूटी निभाते हुए मेरा ये फर्ज है कि मैं अपनी ढोल की पीट पीट के तुम सोए हुए साथियों को जगाता रहूं कि गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो, लेकिन पहचान मेरे से पूछ लो, धोखे में ना फंसो। क्योंकि हर व्यक्ति पहले तो होता ही काल के और माया के बंधन में है, लेकिन जब वो गुरु बनाने जाता है, जब गुरु मंत्र लेने जाता है और वहाँ उसे पूर्ण ना मिले, तो उसके साथ एक और जाल बिचारेगा हो जाए कि पहले भी समस्या वो तो मिटेगी नहीं, और दूसरी भी समस्या कि जहाँ वो गया वह धर्म के नाम पर उसको ठग लिया गया, और किसी ने 5 अक्षर दे दिए, किसी ने 7, किसी ने 9, किसी ने 11, किसी ने 13। ले बेटा ये जपता रहे सारी उम्र, मरे पाछे मुक्ति होगी। मरे पाछे ना मुक्ति हुई और जूनी भुगतांगे तो क्यों कर आगे उसने पूछांगे कि गुरु जी और मुक्ति तो कौन हुई, मैं तो गधा बन गया। गधा बने पीछे तो उसको कह नहीं सकते। और अगर हमारे जीते जी वो गुरु चोड़ा छोड़ गया, तो फिर चोड़ा छोड़े पीछे उसको कैसे कहेंगे कि गुरु जीते तो चोड़ा छोड़ गया, ये मारा क्या होगा। तो ऐसा संत ढूंढना जो जीते जी मुक्ति करा दे। और गुरु मंत्र की मैंने आपको पहचान बता दी है। ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हो, ऐसा आदमी आपको जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े डेरों में मिलेगा, वो चाहे भीख मांगता मिल जाए और चाहे डेरे में मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अपना गुरु बना के उससे गुरु मंत्र लेना। और गुरु मंत्र की पहचान आपको मैंने बताई दी। अगर किसी से आप गुरु मंत्र लो और लेते ही वो चमत्कार दिखाए, जिस व्यक्ति ने, मैं फिर कह रहा हूँ ये बातें, गुरु बना लिया, मान लिया रे मान लिया, गहरे में मन मान लिया, उसी क्षण उस व्यक्ति की कायाकल्प हो जानी चाहिए। घर में सुख शांति बरकत, कोई हारी बीमारी ना हो। देखो सर्दी जुकाम खांसी जब बुखार हो जाए अलग बात है, लेकिन खाम खां की समस्या उस व्यक्ति की उसी समय समाप्त हो जाए, फिर तो गुरु मंत्र पूरा है। और ये गुरु मंत्र लेकर भी सेना पे जाना पड़े तो फिर ये मान लेना ये गुरु मंत्र अधूरा है,
उस व्यक्ति के तो दोबारा दर्शन करने भी मत जाना, चाहे वो कोई भी हो। तो मैंने आप सभी अमर आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को मेरी ड्यूटी पे बोलते हुए ये 4 बातें जो बताई आपको, भाई ये याद रखना और इन पे विचार करना। आप भटकोगे नहीं और कभी किसी अंधेरे में नहीं फंसोगे, ये ध्यान रखना।